सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 169 की लेसन में यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में रोज की बोलचाल में अक्सर यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक एडवांस स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा, उसके जरिए इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करना भी सीख लेंगे इजी प्रोसेस पे। उन्हें बताने के बाद आप क्या करेंगे? उन्हें बताने के बाद आप क्या करेंगे? हम लोग ऐसे पूछते हैं ना कभी किसी से कि अच्छा, उन्हें बताने के बाद आप क्या करेंगे? राहुल को बताने के बाद आप क्या करेंगे? मुझे बताने के बाद आप क्या करोगे? तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं, जानने के बाद आप क्या करोगे? अच्छा, राहुल ने ये किया है। अच्छा, समीर ने उसे छोड़ दिया है। ये जानने के बाद आप क्या करोगे? तो इस तरह का सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं, उसे फ़ोन करने के बाद मैं क्या करूँगा? उसे फ़ोन करने के बाद मैं क्या करूँगा? फिर ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आज सीखने वाले हैं। गाइस, वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि आज जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ उसे अगर आप लोग देख लेते हो तो इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा व्हाट विल। क्या लिखना होगा? व्हाट विल। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह काफ़ी कम है यहाँ पे, इसलिए लिख कर दिखा रहा हूँ नीचे साइड पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले व्हाट, उसके बाद विल का यूज़ करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। जो भी आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा उसे आपको लिखना है। उसके बाद डू का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर का यूज़ करना है, ठीक है। आफ्टर का यूज़ करना है। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा आपका सेंटेंस में उसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी ऐड करना है, जैसे कि गो गोइंग, कम कमिंग। इस तरह से आपको आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद अदर कोई वर्ड रहा तो उसे आपको लिख देना है, ठीक है। और एंड में आपको इस तरह से क्वेश्चन मार्क दे देना है। अब चलिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं इसके ज़रिए हम लोग आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कैसे सेंटेंस बनेगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, उन्हें बताने के बाद आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले व्हाट विल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट विल। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप क्या करोगे। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश क्या होगा? यू। आप या तुम कुछ भी हो तो वहाँ पे यू का यूज़ होता है। व्हाट विल यू, उसके बाद डू का यूज़ होगा, डू। उसके बाद आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, देखिए यहाँ पे वर्ब देखना पड़ेगा। उन्हें बताने के बाद यहाँ पे वर्ब क्या आ रहा है? बताना। किसी भी चीज़ को बताना यहाँ पे एक वर्ब के हिसाब से माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि बताना का इंग्लिश क्या होगा? टेल, ठीक है। टेल। तो टेल के साथ मतलब वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा? मैंने कहा था आईएनजी। तो यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा। टेल के साथ आईएनजी जुड़ने के बाद टेलिंग हो जाएगा। व्हाट विल यू डू आफ्टर टेलिंग। उसके बाद किसे बताने के बाद क्या करोगे? उन्हें बताने के बाद। तो उन्हें का इंग्लिश क्या होगा? देम, देम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरह से दे देना है। उन्हें बताने के बाद आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू आफ्टर टेलिंग देम। व्हाट विल यू डू आफ्टर टेलिंग देम। ओके, सेंटेंस कंप्लीट। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जानने के बाद आप क्या करोगे? जानने के बाद आप क्या करोगे? तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस पे सबसे पहले व्हाट विल का यूज होगा। व्हाट विल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हाट विल के बाद क्या होगा? यू का यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे मतलब सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे यू। उसके बाद
डू का यूज होगा। उसके बाद आफ्टर, ठीक है। व्हाट विल यू डू आफ्टर, तो जानने के बाद, जानने का इंग्लिश क्या होता है, नो। वर्ब यहाँ पे नो, KNOW, नो। तो उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, नोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरह से देना है। जानने के बाद आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग, ओके। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। उसे फोन करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसे फोन करने के बाद मैं क्या करूँगा। पहले क्या यूज होगा, यस, व्हाट विल। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब यहाँ पे आई का यूज होगा। व्हाट विल आई, उसके बाद डू का यूज करना है, और उसके बाद आफ्टर, आफ्टर। अब यहाँ पे देखिए, उसे फोन करने के बाद, फोन करना मतलब कॉल, तो यहाँ पे कॉल, उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, कॉलिंग। व्हाट विल यू डू आफ्टर कॉलिंग, किसे फोन करने के बाद, उसे, मतलब हिम, ठीक है, हिम। और अगर कोई लेडी के बारे में बोला जाता है तो यहाँ पे हर का यूज होता है। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट देखिए। उसे फोन करने के बाद आप क्या करोगे, नहीं सॉरी, उसे फोन करने के बाद मैं क्या करूंगा, वट विल आई डू आफ्टर कॉलिंग हिम, वट विल आई डू आफ्टर कॉलिंग हिम, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। देखिए, वहां जाकर मैं क्या करूंगा, वहां जाकर मैं क्या करूंगा। यहाँ पे भी वट का यूज करना है, वट, उसके बाद विल, वट विल, मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट आई है यहाँ पे, आई डू आफ्टर, जाकर मतलब गो का यहाँ पे वर्ब गो है यहाँ पे, उसके साथ आईएनजी, गोइंग। जाकर मतलब वहां जाकर, तो वहां का इंग्लिश क्या होगा, देयर, देयर। सेंटेंस कंप्लीट। वहां जाकर मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू आफ्टर गोइंग देयर, व्हाट विल आई डू आफ्टर गोइंग देयर। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आपको सेम इसी तरह का एक सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। मैं वहाँ पर उसे चेक करूँगा, सेंटेंस अगर सही रहा तो मैं वहाँ पे उसे ओके कर दूंगा, और अगर सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक रहा तो वहाँ पे मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा, ओके। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।